आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। चैप्टर फर्स्ट का जो नाम का ध्यान आपको 3 क्वेश्चन 3 प्रश्न, इसमें सभी लोगों ने अलग अलग जवाब दिए थे। तो राजा उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ था और राजा ने अंत में एक कोई वहाँ पर होली पर्सन रहता था जंगल में, तो उससे मिलने का कंसल्ट करने का उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, और वो उस सेंट के पास, उस होली पर्सन के पास गया। तो आज पढ़ेंगे अपने यहाँ से। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। हर्मिट्स का मैंने आपको आज बताया था उस दिन, साधु संत। एज द किंग केम नियर, जैसे राजा उस साधु की, सन्यासी के झोंपड़े के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हिज। उसने साधु को वह जो ज़मीन है उसके सामने खोदते हुए देखा। डिगिंग का मतलब खोदना। हट, उसकी झोंपड़ी के सामने, हट यानी झोंपड़ी के सामने उसने ज़मीन को खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया, अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, लेकिन उसने अपना जो काम था वो जारी रखा, खोदता रहा, ज़मीन को खोदता रहा। कंटिन्यू डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु कैसा था, कमज़ोर था, वृद्ध था। एंड एज ही वर्कड, जैसे ही उसने काम किया, ही ब्रेथ हेविली, उसने बहुत ही गहरी सांस ली। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, है वहाँ से, है साधुजन, मैं आपके पास जो है, आपके पास प्रश्नों के जवाब के लिए आया। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के जवाब का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव कम टू यू, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। वाइज हर्मिट का मतलब बुद्धिमान साधु। वहाँ से हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकूँ कि सही समय पर सही कार्य करना, ये मैं कैसे जानूँ, ये मुझे कैसे पता लगे। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो ऐसे लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब मुझे चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने उस राजा की बात को, प्रश्नों को ध्यान से सुना। लिसन का मतलब सुना, सेकंड फॉर्म है। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन जवाब नहीं दिया, वह बोला नहीं। बट डिड नॉट स्पीक, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक डिड नॉट स्पीक है, वैसे टेंस सिंपल पास्ट है। ही वेंट ऑन डिगिंग, अब वेंट ऑन आ रहा है यहाँ पर, वेंट का मतलब होता है गया, लेकिन इसमें यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन मिला हुआ है, इसलिए ये वेंट ऑन का मतलब होता है गो ऑन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, जारी रखना, तो वेंट ऑन का मतलब जारी रखा। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने उस ज़मीन को खोदने का जो काम था वो जारी रखा, यानी वो ज़मीन खोदता रहा, कार्य को, अपना कार्य उसने जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। किससे कहा? उस हर्मिट से, होली पर्सन से। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे ये फावड़ा दो, स्पेड का मतलब फावड़ा। एंड वर्क टू योर प्लेस, और आपके स्थान में मुझे काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने इस फावड़े को राजा को देते हुए उसने धन्यवाद कहा राजा को। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वह साधु जो था वह ज़मीन पर वहीं बैठ गया। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था। बेड्स का मतलब क्यारियाँ। हैड डग पास्ट थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था तो उसने अपना उस खोदने का काम को उसने रोक दिया, बंद कर दिया। एंड रिपीटेड यानी दोहराया या दोहराए हिज क्वेश्चन, उसकी जो 3 प्रश्न थे उन 3 प्रश्नों को उसने दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन साधु महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया, और स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, फावड़े की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए। स्ट्रेच आउट का मतलब फैलाना, आगे बढ़ाना, स्ट्रेच आउट।
हिज हैंड फॉर द स्पीड, फावड़े की तरफ अपना हाथ को फैलाते हुए आगे बढ़ाते हुए कहा, सेट एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। क्या कहा साधु ने? किससे कहा? राजा से, किंग से। तो नाउ यू रेस्ट, अब आप विश्राम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी वर्क, लेट का मतलब दीजिए, दो, मी है ना मुझे, वर्क है ना काम। मैं किसके लिए आया? हर्मिट के लिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उस साधु को फावड़ा नहीं दिया। डिड नॉट गिव एंड कंटिन्यूड टू डिग, और ज़मीन को खोदना उसने जारी रखा, और ज़मीन खोदता रहा राजा, फावड़ा नहीं दिया उसने साधु को, हर्मिट को। 1 hour passed, then another, 1 घंटा व्यतीत हो गया। HOUR, आर का मतलब आवर्स, द पीरियड ऑफ 60 minutes, 1 घंटा, 1 hour। पास निकल गया, बीत गया। देन अनदर, उसके बाद फिर दूसरा घंटा बीत गया, व्यतीत हो गया, मतलब समय निकलता रहा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे छुप गया, यानी सूर्य अस्त होने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने, एट लास्ट का मतलब अंत में, आखिरकार, राजा ने स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, ज़मीन पर वह फावड़ा जोर से मारा, गिराया। एंड सेड, कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं साधु महाराज, मैं आपके पास इन प्रश्नों के जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव नो आंसर, राजा कहता है साधु से, यदि आप मुझे इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते हो, कैन का मतलब सकना, वाक्य में अर्थ करेंगे सकते, हो सकता है, ताते के रूप में अर्थ निकलते हैं। यदि आप मुझे प्रश्न के जवाब नहीं दे सकते तो टेल मी सो, आप मुझे ऐसा बताओ, ऐसा कहो। टेल का मतलब कहना है, बताना। एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप प्रश्न के जवाब नहीं दे सकते हो तो आप मुझे ऐसा कहिए, बताइए, और मैं वापस घर लौट जाऊँगा। आई विल रिटर्न होम, सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल रिटर्न होम, सेल विल के साथ फर्स्ट रिटर्न कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा मॉडल वर्क के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। देयर हियर कम्स समवन रनिंग, हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, साधु ने क्या कहा? देखो हमारी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। कम्स समवन रनिंग, कोई भागता हुआ आ रहा है। आपकी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा, एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, राजा ने उनकी ओर जो है एक दाढ़ी वाले आदमी को भागकर आते हुए देखा। एक दाढ़ी वाले आदमी भागता हुआ आ रहा था, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति, टूवर्ड्स देम, उनकी ओर। देम किसके लिए आ रहे हैं? उस हर्मिट के लिए और किंग के लिए। हिज हैंड्स वर प्रेस अगेन हिज स्टमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को जो है दबा रखा था। वर प्रेस, दबा रखा था स्टमक, उसके पेट को। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने पेट को जो है उसके अपने हाथों से दबा रखा था। स्टमक मतलब पेट। फ्रॉम ए विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिस उसके पेट से जो है रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। फ्लोइंग का मतलब बहना, और ब्लड जानते हो, रक्त, खून। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा, कौन? वह बियर्डेड मैन। ही किसके लिए आ रहा? बियर्डेड मैन के लिए। राजा के पास पहुंचा तो ही फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, वह बेहोश हो गया, सेकंड फॉर्म है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और बेहोश हो गया, ज़मीन पर गिर गया। फॉल, फेल, फॉलन, सेकंड फॉर्म फेल। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मेन्स क्लोथिंग, राजा ने और साधु ने, दोनों ने जो है उस आदमी के, उस व्यक्ति के कपड़े हटाए। रिमूव का मतलब हटाए, खोले। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उन्हें उसके पेट में गहरा घाव उन्हें दिखाई दिया, दोनों को। उनका मतलब घाव। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिप, राजा ने उसके घाव को साफ किया, वाजन धोया मतलब साफ किया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिप, और राजा ने उसके स्वयं के रुमाल से जो है उसको ढक दिया, उसके पट्टी कर दी। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग,
लेकिन फिर भी रक्त जो बहना वह नहीं रुका, रक्त बहता रहा। वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, खून लगातार बहता रहा। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने वापस उसके घाव पर वह पुनः बार बार मरहम पट्टी करता रहा, रीड्रेस्ड, जब तक कि उसका रक्त जो है बहना, जब तक रक्त बहना रुक नहीं गया तब तक वह बार बार उसकी मरहम पट्टी करता रहा। ब्लीडिंग का मतलब रक्त स्त्राव होना, रक्त बहना, खून बहना। स्टॉप नहीं रुक गया, जब तक पट्टी करता रहा। अगला पैराग्राफ, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग। राजा ने कुछ उस आदमी ने, वो दाढ़ी वाला आदमी, उसने कुछ राहत महसूस की। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने कुछ पीने के लिए कुछ मांगा। आस्क्ड फॉर मतलब मांगा उस व्यक्ति ने। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, वह राजा ताज़ा पानी लेकर आया। ब्रोट सेकंड फॉर्म है, फ्रेश वाटर स्वच्छ पानी, ताज़ा पानी। एंड गेव इट टू हिम, उस पानी को उसने उस व्यक्ति को दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड सेट, इस दौरान इतने समय में क्या हुआ, सूर्य अस्त हो चुका था। हेड सेट, सेट है ना, ACT सेट है ना, अस्त होना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, सेट। एंड एयर वॉज कूल, ठंडी हवा बह रही थी, जैसे अभी आजकल बह रही है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने साधु की सहायता से कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, उस घायल आदमी को झोंपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उससे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, चुपचाप लेट गया, शांत से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा अपने चलने के कारण, घूमने के कारण जो थक चुका था। एंड द वर्क, काम के कारण भी, ही हैड डन, जो उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वहीं झोंपड़े के वहीं पर जो फर्श था, जगह थी, वहीं फर्श पर, फ्लोर एंड फर्श पर लेट गया राजा भी। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, रात भर वहीं सोता रहा। वैन ही अवोक, जब वह जागा उठा। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले। ही कुड रिमेंबर, वह कुछ याद आता, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और बिस्तर पर यहाँ पर जो ये दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ था, ये कौन था।